हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में से स्टार्ट की हुई है उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, इसी फार्मूले पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन इससे नेक्स्ट आज हम ट्राई करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि फेयर डाइज रोल्स और कंसीडर द इवेंट्स। एक डाई, ये फेयर डाइज रोल, अगर एक डाई रोल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस समझना होगा इसका कि सैंपल स्पेस में कितने इवेंट्स रहेंगे। तो हाउ मेनी इवेंट्स इन सैंपल स्पेस? 6। और इसमें ई जो इवेंट्स है, एक इवेंट ई है, एक एफ है और एक जी है। ठीक है, ई जो इवेंट है वो इस तरह का है, ई में है 3, 4, 5। इसी तरह से एफ जो इवेंट है उसमें जो एंट्रीज हैं वो है 2, 3 और इसमें 1, 3, 5 है, 1, 3, 5 और इसमें है 2, 3। और जी जो इवेंट है उसमें जो एंट्री है वो है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 ये एंट्रीज जी में है। ठीक है, तो देखो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका लास्ट पार्ट करवा रहा हूं मैं, थर्ड पार्ट है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, ये हमें फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी, ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ बाय जी है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है ई यूनियन एफ बाय जी। एक पार्ट तो ये इसका, एक और है इसमें ई इंटरसेक्शन एफ बाय जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और यहां बाय जी लिखा हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें थर्ड पार्ट के आगे 2 पार्ट हैं, ए और बी, ये दोनों हमें सोल्व करने हैं। तो ये जो कंडीशन लगी हुई है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसका फार्मूला लिखेंगे जैसे वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, जैसे इस पे फार्मूला लगाएं फर्स्ट पार्ट में, तो ये क्या रहेगा हमारा ई यूनियन एफ बाय जी, ये फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। तो जैसे ए बाय बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बाय में बी, इसी टाइप से ये पूरा ए है और ये बी है, इसका फार्मूला क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी और बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, अगर ये पार्ट सोल्व करें हम तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो यहाँ जो ई एफ जी इवेंट है उनमें से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी क्या आएगा। तो इसमें एलिमेंट देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें एलिमेंट देखेंगे कि एन ई यूनियन एफ में क्या आएगा। ठीक है, एन ई यूनियन एफ, तो ये ई है और ये एफ है, अगर इनकी यूनियन करते हैं तो इसमें रहेगा हमारा 1, 2, 3 और 5, तो 4 एलिमेंट रहेंगे इसमें। इसी तरह से हमें ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी निकालना है, तो एन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। ठीक है, यानी ई यूनियन एफ और जी में कितने एलिमेंट कॉमन है वो हमें बताना है। तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, तो ई यूनियन एफ तो ये 1, 2, 3, 5 और जी में देखो क्या है, जी में है 2, 3, 4, 5, तो इनमें कॉमन एलिमेंट लिखने हैं 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 5 में, तो एक तो 3 कॉमन एलिमेंट है, एक 5 कॉमन एलिमेंट है और एक 2 कॉमन एलिमेंट है। तो 2, 3 और 5 ये किसमें, जी में और इन दोनों में कॉमन। ठीक है, तो कितने एलिमेंट कॉमन है, 3। अब ये पार्ट बिल्कुल इजीली सोल्व होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ बाय जी क्या रहेगा। ये तो इसमें इतने एलिमेंट है,
अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी की, तो क्या आएगा, इसमें कितने एलिमेंट है 3 और टोटल एलिमेंट सैंपल स्पेस में 6, तो 3/6 यानी 1/2 रहेगा ये। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अगर निकालें हम, तो जी में कितने एलिमेंट है, जी में एलिमेंट है 4, तो ये रहेगा हमारा 4/6, ठीक है, यानी 2/3, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी क्या है, 1/2, यहाँ 1/2 आएगा और इधर 2/3, ठीक है, तो क्या रहेगा 1/2 और 3/2 यानी 3/4, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आएगी 3/4। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 के जो पार्ट है उनमें ये फार्मूला लगाएं आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। आगे देखो, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये जरूर पढ़े कि हमें फाइंड क्या करना है, या व्हाट किसके आगे लगा हुआ है, कौन से इवेंट के, 2 इवेंट रिलेटेड रहेंगे इसमें भी। तो देखो, अज्यूम दैट ईच born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl, at least one is a girl? तो 2 पार्ट हैं, तो इसका सैंपल स्पेस देखो, a family has 2 children, तो सैंपल स्पेस NS, ठीक है, 2 चिल्ड्रन है तो दोनों बॉयज हो सकते हैं, ठीक है, दोनों गर्ल, या फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, या फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। सैंपल स्पेस में ये 4 इवेंट रहेंगे हमारे, आइदर बोथ आर बॉयज, बोथ आर गर्ल्स, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, ठीक है। अब देखो इवेंट्स हमें क्या सपोज करने हैं, इसमें ये लिखा है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ गर्ल्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी इफ, फर्स्ट पार्ट हमारा यंगेस्ट इज ए गर्ल्स, तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या बतानी है बोथ आर गर्ल्स की इफ यंगेस्ट इज ए गर्ल, यानी बोथ गर्ल्स व्हेन यंगेस्ट इज ए गर्ल्स, तो कंडीशन लगी इसमें। तो ये 2 इवेंट हम ये मानेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ आर गर्ल, ठीक है, तो बोथ गर्ल्स का इसमें देखो कैसे हो सकती है, बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, तो कितने इवेंट हैं इसमें, एक ही इवेंट है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी 1/4, यहाँ 4 है सैंपल स्पेस में, ठीक है। अब लेट बी बी द इवेंट दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट स्टूडेंट गर्ल हो, इसकी सैंपल स्पेस में से देखो कौन से इवेंट्स इसमें हैं जिसमें यंगेस्ट इज ए गर्ल्स, तो यंगेस्ट गर्ल्स कैसे हो सकती हैं, बोथ गर्ल्स में यंगेस्ट गर्ल्स है, या फिर फर्स्ट बॉय एंड सेकंड गर्ल्स, इसमें भी यंगेस्ट क्या है गर्ल है, ठीक है। तो ये 2 इवेंट इससे रिलेटेड रहेंगे हमारे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2/4, ठीक है। अब एन ए इंटरसेक्शन बी कॉमन में देखेंगे हम, तो कॉमन में देखो बोथ गर्ल्स कॉमन में है ए और बी में, यहाँ कितने इवेंट है 1, तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा 1/4, ठीक है। अब व्हाट या फाइंड किसके साथ लगा हुआ है, स्टेटमेंट में से 2 इवेंट थे हमारे ए और एक बी, तो ये लगा हुआ है देखो, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, तो कौन सा था, बोथ आर गर्ल्स हमारा ए इवेंट था, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी A/B रहेगी, ठीक है। तो A/B का फार्मूला A इंटरसेक्शन B बाय में B, तो A इंटरसेक्शन B देखो 1/4 और बाय में B की प्रोबेबिलिटी 2/4, तो आंसर क्या आएगा 1/2। सेकंड है इसका एक पार्ट और है, एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल्स, ए इवेंट्स तो हमारा यही रहेगा, बी की जगह क्या लिखना है एटलीस्ट 1
इज गर्ल, तो कम से कम एक गर्ल हो तो उसमें ये इवेंट आएंगे, बोथ गर्ल, वन बॉय वन गर्ल वन बॉय। ठीक है, फिर इन कॉमन में देखेंगे हम कॉमन में क्या आएगा, फिर इसी तरह से ए बाई बी ही सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 13, इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 13 की थोड़ा सा समझ के करें, काफी सिंपल है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो ध्यान से समझें। ए बाय बी की मीनिंग क्या होती है, तो देखो, एन इंस्ट्रक्टर हैज क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 13 है, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो 300 तो है हमारे कौन से, इजी और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, ट्रू फॉल्स मींस आइदर ट्रू और फॉल्स, तो 300 तो ये क्वेश्चन है। 200 डिफिकल्ट, 200 क्वेश्चन है जो कि क्या है, डिफिकल्ट और ट्रू फॉल्स के हैं। ठीक है, इसके साथ लिखा है 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 500 जो है वो इजी है बट वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके बाद 400 है वो डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद देखो, तो एक तो टोटल नंबर क्वेश्चन हम जरूर देखेंगे कि कितने हैं। इसके बाद लिखा है कि इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, यहां से हमारे दो इवेंट फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इजी क्वेश्चन और गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि वो सिलेक्टेड स्टूडेंट, वो क्वेश्चन इजी था कब, जब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहेगी। इन दो इवेंट में कंडीशन लगा के हमारे से पूछा जा रहा है कि वो सिलेक्टेड स्टूडेंट, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉरी इजी था कब, जब वो मल्टीपल चॉइस था। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट will be an easy question given that it is a multiple choice question। ठीक है, तो ए की प्रोबेबिलिटी हमारे से पूछी है कब, जब बी इवेंट हो चुका हो, यानी ए बाय बी इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक तो इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे 1400। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस रहेगा। इसके बाद हम ए इवेंट मानेंगे, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग इजी क्वेश्चन। ठीक है, ए इवेंट क्या मानेंगे, सिलेक्टिंग इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन देखो कितने हैं, ये तो ये इजी क्वेश्चन है, एक ये इजी क्वेश्चन है, तो टोटल इजी क्वेश्चन कितने हुए, 800। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 800 बाय 1400 रहेगी। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन कितने हैं, 800, तो 8 बाय 14 कह सकते हैं। ठीक है, लेट बी बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग, सेकंड इवेंट देखो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो कितने हैं, तो वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये 500 तो ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 400 ये हैं, तो टोटल 900 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, 9/40। ठीक है, अब हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप डायरेक्ट देखें कि इंटरसेक्शन में क्या आएगा, यानी क्वेश्चन क्या हो, इजी हो और मल्टीपल चॉइस हो। ऐसे कॉमन क्वेश्चन जो इजी भी हो और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो वो किस में आएंगे, इंटरसेक्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन देखो जो इजी भी रहे और मल्टीपल चॉइस भी हो। ठीक है, तो इजी मल्टीपल चॉइस, तो ये 500 क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, ये वो कॉमन क्वेश्चन है इन दोनों इवेंट के, जो इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है।
ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ 500 बाय में 1400, तो क्या आएगा 5/14। ठीक है, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी A/B है या B/A है, वो हमें स्टेटमेंट में से देखना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है और कब। ठीक है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A पूछा गया हमारे से कब, जब B हैज बीन अकर्ड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। ठीक है, A की प्रोबेबिलिटी जब B इवेंट हो चुका हो, तो A इंटरसेक्शन B क्या है 5/14 बाय में 8/14, तो क्या आंसर आएगा 5/8। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। अब एक एक्सपेरिमेंट है और उससे रिलेटेड कुछ इवेंट रहेंगे और यही हमारे से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो स्टेटमेंट पढ़ें एक बार कि किस टाइप से लिखा गया है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, द डाई throw the die again, and if other number comes up, toss a coin, find the conditional probability। तो सबसे पहले तो इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। ठीक है, फिर हम हमारे दो इवेंट इसमें से देखेंगे कि किन को आपस में रिलेट किए गए। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, एक डाई थ्रो करेंगे, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। ठीक है, एक डाई थ्रो करेंगे, सैंपल स्पेस में लिखा गया है, और अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया उस डाई पे, अब डाई थ्रो कर रहे हैं तो डाई पे तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई रीडिंग आएगी। फिर कहता है अगर मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, देन ए डाई इज थ्रोन अगेन। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 मींस अगर 3 आया या 6 आया तो एक डाई और थ्रो करेंगे। तो सपोज करो 3 आया तो एक डाई और थ्रो करेंगे, उस डाई पे 1 भी आ सकता है, उस डाई पे 2 भी आ सकता है, जो एक और थ्रो कर रहे हैं हम उस पे 5 भी, उस पे 6 भी। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 आया तो इस तरह से, और अगर मल्टीपल ऑफ 6 आया तो भी एक डाई और थ्रो करेंगे, तो उसके साथ भी एक डाई और थ्रो कर रहे हैं, 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ये तो था कि अगर मल्टीपल ऑफ 3 आया तो। अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया तो क्या करेंगे, फिर इसमें लिखा है कि हम एक क्वाइन थ्रो करेंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया, सपोज करो 1 आया डाई पे, तो इसके साथ एक क्वाइन थ्रो करना है, क्वाइन पे हेड भी आ सकता है और क्वाइन पे टेल भी आ सकता है। ठीक है, या फिर 2 आए तो भी क्वाइन थ्रो करेंगे, क्वाइन पे हेड भी आ सकता है, क्वाइन पे टेल भी आ सकता है। 3 आया तो डाई थी, 4 आया तो फिर से क्वाइन है। ठीक है, 4 आया तो क्वाइन थ्रो करेंगे, क्वाइन पे हेड भी आ सकता है, क्वाइन पे टेल भी आ सकता है। 5 आया तो फिर क्वाइन थ्रो होगा, 6 आया तो डाई थ्रो होगी, वो कर चुके हैं। तो ये सारे इवेंट सैंपल स्पेस में रहेंगे, इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये टोटल 20 केस हमारे सैंपल स्पेस में रहेंगे। अब इससे जुड़े हुए दो इवेंट देखो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। इस इवेंट की हमें बतानी है, द क्वाइन शो ए टेल। तो ये ए इवेंट उठाएंगे हम, लेट ए बी द इवेंट दैट क्वाइन शो टेल। ठीक है, अब जिन क्वाइन शो ए टेल यानी टेल के जो भी यहाँ केस हैं वो सारे लिखेंगे हम ए में। तो एन ए देखो, क्वाइन शो ए टेल, तो टेल वाले लिखो यहाँ, यानी 1 टी, टेल जिनके साथ आएगा, 2 के साथ टेल आया है, इसके बाद 4 के साथ टेल, इसके बाद 5 के साथ टेल। ठीक है, तो टेल के ये सारे केस रहेंगे, यानी 4। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें तो 4/20। इसी तरह से लेट बी बी द इवेंट दैट, बी इवेंट में देखो, बी में लिखा है गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शो ए 3, दैट एटलीस्ट 1 डाई शो 3।
एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक डाई पे तो 3 होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे इवेंट यहाँ लिखे जाएंगे जिनमें डाई पे क्या हो, 3 हो, ठीक है। कम से कम एक पे तो 3 जरूर हो, वो सारे इवेंट यहाँ लिखे जाएंगे। तो ये सारे आएंगे 3-1, 3-2, 3-3 दोनों पे हो, या एक पे तो कंपलसरी है यहाँ, ठीक है। एक डाई पे तो 3 होना कंपलसरी है। तो 6-3, इसके बाद 3 जिस भी डाई पे नजर आ रहा है, और 3 का कोई केस नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ बी में देखो 2, 4, 6, 7, यहाँ 7 केस आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर बात करें तो 7/20 रहेगी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी में देखो, दोनों में कॉमन देखो, ए में और बी में। तो इसमें 3 के हैं, इसमें 3 का एक भी नहीं है, दैट मीन कॉमन है ही नहीं है 5, ठीक है। एम्प्टी, कोई भी केस कॉमन नहीं है। दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगी यहाँ, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0। अब इंटरसेक्शन 0 है तो 0/समथिंग क्या रहेगा, 0। अब तो चाहे हमारे से a/b पूछा है, चाहे b/a पूछा है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं क्या पूछा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इवेंट क्वाइन शो ए टेल। पहले के साथ पॉइंट लगा हुआ है, इसके साथ पॉइंट लगा रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी क्वाइन शो ए टेल, ठीक है। इसकी निकालनी थी जब ये हो चुका हो, यानी हमारे से a/b पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, a इंटरसेक्शन b बाय में b, और a इंटरसेक्शन b 0 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 15 था, आंसर इज 0। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, a/b हमें बताना है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ b 0 है, ठीक है, तो a/b बताना है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ b 0 है तो, ठीक है। अगर b 0 है तो बाय में 0 आएगा, बाय में 0 आएगा तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। एक ऑप्शन है यहाँ नॉट डिफाइंड। आगे लिखा है कि a/b और b/a अगर इक्वल है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b और b/a ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b और b/a अगर इक्वल हो तो a/b क्या होता है, ये होता है ना a इंटरसेक्शन b/a, और b/a क्या होता है, b/a, b/a भी a/a इंटरसेक्शन b, बाय में यहाँ क्या आएगा a, ठीक है। अगर b/a और a/b इक्वल हो तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ b के। तो ये लास्ट एमसीक्यू। तो इस टाइप से एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होती है। आप इसकी फेयर नोटबुक बनाएं और इससे रिलेटेड एग्जांपल है वो भी आप साथ साथ जरूर करके देखें। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप में कमेंट करके बता सकते हैं।